Hello everyone, welcome to Avision. This is Amal Kumar, 5 year experience in teaching. तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही एक्साइटेड न्यूज़ के बारे में। एविजन इंस्टीट्यूट प्रोवाइड यू ए बिग क्रैश कोर्स ऑफ IBPS PO 2020। बिग या तो लार्ज में इसको इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस क्रैश कोर्स में आपका प्री मेंस और इंटरव्यू सब कुछ कनेक्टेड है। इंटरव्यू GD, इट मीन्स आप इस चीज़ को पढ़ सकते हो टिल सिलेक्शन तक। तो ये जो हम लोग कोर्स लॉन्च कर रहे हैं इसमें सारे के सारे जो फैकल्टी है वो एक्सपीरियंस फैकल्टी है। जैसे कि आप लोग मुझे भी जानते हो कुछ बच्चे, तो मैं 5 सालों से मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो आज बैंक में बैठे हुए हैं। तो वही एक्सपीरियंस लेके मैं आप लोगों का मैथ सेशन डिस्कस करूंगा। मैथ्स कंप्लीट जो मैथ्स होगा आपका वो आप लोग मेरे साथ पढ़ोगे, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफ़ी ट्रिकी होने वाला है और हम लोग एकदम लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो उससे पहले सारा कुछ डिटेल्स करने से पहले, सारा कुछ रिवील करने से पहले मैं आप लोगों को पहले IBPS PO 2020 का एक बार क्वेश्चंस पैटर्न, या तो आप लोग कह लो कि स्कोरिंग, या तो आप कह लो कि कहाँ से मार्किंग करेंगे, हम लोग कहाँ से पढ़ाई करेंगे, किस सेशन में कितना क्वेश्चन आता है, क्या टाइमिंग रहता है, हम लोगों को कितना टाइमिंग देना है, ये सारे कुछ के बारे में हम लोग पहले बात कर लेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे कि IBPS क्रैश कोर्स एक क्रैश कोर्स जो कि एकदम अफोर्डेबल प्राइस में, जो कि आपका फॉर्म फिलअप जितना करते हो आप IBPS PO का फॉर्म फिलअप में आपको जितना पैसा लगा था उससे भी कम पैसे में आप इस कोर्स को खरीद सकते हो, इस कोर्स को बाय कर सकते हो, इस कोर्स को परचेज कर सकते हो। और यहाँ पे आपका प्री मेंस इंटरव्यू हर एक चीज कवर हो जाता है। मतलब हम लोग प्रॉमिस ये करते हैं हर एक बच्चे को कि आपका टिल सिलेक्शन तक हम लोग आपके साथ है। केवल ऑनलाइन हम लोग आपके साथ नहीं है, हम लोग ऑनलाइन आपके साथ है, हम लोग फ़ोन पे आपके साथ हैं, हम लोग व्हाट्सएप पे आपके साथ है। अगर आप लोग हमारे साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट करना चाहते हो तो भी हमारे ऑफिस आके आप लोग जो भी आपका एडवाइस है, जो भी आपका फीडबैक है वो बता सकते हो, जो भी आपका क्वेरी है वो सॉल्व करा सकते हो। तो बिफोर इतना सब कुछ बताने से पहले मैं एक बार IBPS PO को बहुत ही जल्दी से एक बार सिनारियो देखना चाहूँगा कि किस तरह से आप लोगों को यहाँ पे कोर्स में पढ़ाई करनी है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि IBPS PO अगर बनना है तो उसके लिए मुझे क्या क्या एग्जाम देना पड़ेगा। सबसे पहले एग्जाम आता है प्री का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है। फिर आएगा आपका मेंस, फिर आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। इंटरव्यू में आपका GD भी होगा, दैट्स मीन ग्रुप डिस्कशन भी आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट चीज आता है कि अगर मैं प्री की तैयारी करूं तो मुझे कौन सा पेपर में तैयारी करना है। तो आपको कुछ भी नहीं, आपको इंग्लिश पढ़ना है, आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी पढ़ना है, आपको रीजनिंग एबिलिटी पढ़ना है। न्यूमेरिकल एबिलिटी को कंप्लीटली मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। उसके बाद हम लोगों का आ जाता है, तो मैथ्स में हमारे पास कितने क्वेश्चंस है, 35 क्वेश्चंस, और कितने नंबर्स है, 35 मैक्सिमम स्कोर है। मतलब अगर मुझे 35 क्वेश्चन करना है इन 20 मिनट्स तो मुझे काफ़ी ज़्यादा ट्रिक यूज करना पड़ेगा। अगर हम लोग बेसिक लेवल से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो किसी भी हालत में आप 20 मिनट्स में 35 क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर सकते हो। तो मैं इस क्रैश कोर्स में आप लोगों के साथ हूँ, मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे आप 20 मिनट्स में 30 से 35 क्वेश्चन आराम से बना सकते हो बिना कोई दिक्कत के। तो एकदम हम लोग 20 मिनट में ही कोशिश करेंगे कि 30 से 35 क्वेश्चंस एकदम बनाया जाए। और यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको 30 से 35 क्वेश्चन जानने के लिए आपका पहले से बेसिक बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए। हम लोग एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक हम लोग जब परसेंटेज पढ़ेंगे तब हम लोग परसेंटेज का डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे कि किसे कहते हैं परसेंटेज, वहाँ से स्टार्ट करेंगे और अप टू आपका सिलेक्शन तक हम लोग प्रिपरेशन कराएंगे। यहाँ पे 30 से 35 क्वेश्चन 20 मिनट में आप डेफिनेटली बना पाओगे। ऐसा ही फॉर्मेट में, ऐसा ही ट्रिक में, ऐसे ही लेटेस्ट पैटर्न में मैं आप लोगों के साथ सारा कुछ जो है वो सॉल्व कराऊंगा। तो ये बात होगी हम लोगों को प्री की। बाकी बात आती है इंग्लिश,
बाकी बात आती है रीजनिंग, वो भी हमारे बहुत एक्सपीरियंस टीचर है जो आप लोगों के साथ ये सारे चीज शेयर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात हम लोग कर लेते हैं कि मेंस में आखिर क्या पढ़ना है हमें। तो मेंस में आप लोग देख पा रहे हो, मेंस में हमें रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड से टोटल 45 क्वेश्चंस आता है, जहां पे आजकल का जो लेटेस्ट पैटर्न है 2018 और 2019 को अगर मद्देनजर रखते हुए ये कहा जाए तो कंप्यूटर एप्टीट्यूड जो है वो केवल 2 से 3 क्वेश्चन ही आ रहे हैं। इसलिए आपको कंप्यूटर एप्टीट्यूड में ज़्यादा समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। अब हमें 45 क्वेश्चन में टाइम कितना मिल गया, 60 मिनट मिल गया। मतलब अब देखो प्री में हमें कम समय मिलता है लेकिन मेंस में हमें ज़्यादा समय मिलता है। कारण क्या है, प्री का जो क्वेश्चन होता है वो थोड़ा सा आपको मॉडरेट लेवल का मिलता है, लेकिन जब हम लोग मेंस की बात करते हैं तो मेंस का जो क्वेश्चन होता है वो थोड़ा सा मॉडरेट टू हाई लेवल जाता है। इसलिए मेंस में आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन के कंपैरिजन में टाइम जो है वो ज़्यादा दिया जाता है। यहाँ पे देख पा रहे हो आप, मैथ्स में क्या है 35 क्वेश्चंस और हमें टाइम कितना मिलेगा 45 मिनट, जबकि हम लोगों को प्री में यही 35 क्वेश्चंस के लिए 20 मिनट्स मिल रहा था। ठीक है, 20 मिनट्स मिल रहा था कब, प्री में। तो आप देख रहे हो टाइम जो है वो डबल से भी ज्यादा हो गया, 20 मिनट्स बिकम 45 मिनट्स नाउ। इट मीन्स अगर आप प्री क्वालिफाई कर जाते हो तो कहीं ना कहीं ये चांस आपका बनता है कि आप मेंस भी क्वालिफाई कर जाओ, लेकिन आपको उस हिसाब से एकदम लेटेस्ट पैटर्न पकड़ के पढ़ना पड़ेगा। देखो पढ़ना क्या नहीं है ये आपको कोई नहीं बताएंगे, लेकिन हम लोग इस कोर्स में आपको ये भी बताएंगे कि आपको कौन चीज को नहीं पढ़ना है। तो हम लोग पूरा डिटेल्स में सारा कुछ समझेंगे। फिर आते हैं हम लोग जनरल अवेयरनेस की तरफ, जिसमें आपका जीए और करंट अफेयर्स दोनों इंक्लूड है। इसमें आपको 35 क्वेश्चंस मिल जाएगा। टोटल हमारे पास 155 क्वेश्चंस है, 200 मार्क्स है हमारे पास और 180 मिनट्स मिल जाता है। साथ ही साथ आपको ये नहीं भूलना है कि आपका इसमें लेटर राइटिंग और ऐसे राइटिंग है, जो कि 2 आएगा, एक लेटर और एक ऐसे, जिसमें आपको 25 मार्क्स मिलेगा इन 30 मिनट्स। तो आपको ये टाइपिंग भी करना है, टाइपिंग करने आपको लेटर और ऐसे को भी कंप्लीट करना है। ये वाला जगह आपका स्कोरिंग एरिया नहीं है। इसमें क्या होता है, बस आपको कट ऑफ क्लियर करना होता है कि अगर मान लो कि IBPS ने डिसाइड किया कि इस साल हम लोग डिस्क्रिप्टिव में जितने लोग 12 है उसके ऊपर लोगों को चेक करेंगे, तो क्या होगा कि 12 से ऊपर जितना कैंडिडेट है सबका फिर ये वाला जो MCQ वाला पेपर है वो चेक करना शुरू होगा और वही लोगों का सिलेक्शन होगा। ये वेरी करता है ईयर टू ईयर। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि 12 नंबर ही आपको डिस्क्रिप्टिव में लाना है, आप ज़्यादा भी ला सकते हो, लेकिन वो ज़्यादा स्कोर आपका किसी काम का नहीं। कि मान लो कि 12 इसमें मैंने लाया और कोई एक स्टूडेंट 25 लाया, लेकिन इस साल का जो स्कोर कार्ड में देखा गया कि 10 जो रखा गया है वो डिस्क्रिप्टिव के लिए रखा गया, कि 10 से ऊपर जितने लोग हैं वो सबको ले लिया गया। तो यहाँ पे इसको जो 13 नंबर एक्स्ट्रा मिला इसकी कोई उसको आवश्यकता नहीं है। एक्चुअल जो आपका रेटिंग होगा, एक्चुअल जो आपका मेरिट होगा वो MCQ बेस्ड पे ही होगा, MCQ बेस पे ही होगा। और साथ ही साथ जो आपका इंटरव्यू का स्कोर होगा वो कनेक्ट होके आपका मेरिट बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए आपको कभी ये नहीं सोचना है कि मुझे 25 में यहाँ पे 25 लाना है, लेकिन हाँ आपको अच्छा जरूर करना है इसमें, क्योंकि अगर आप डिस्क्रिप्टिव में फेल कर जाओगे और भले ही आपका यहाँ पे 155 में 200 मार्क्स में 200 ही है, फिर भी आप फेल कर जा रहे हो। गॉट माई पॉइंट? मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे कि अगर मान लो आप डिस्क्रिप्टिव में फेल कर जा रहा हो और मान लो MCQ में आपका 200 आउट ऑफ 200 ही है, तो भी कोई फायदा नहीं है, आपको डिस्क्रिप्टिव में पास करना ही है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं कि हमारे पास कितने सारे चैप्टर्स है। हमारे पास करीब करीब 22 चैप्टर्स है, जो चैप्टर्स हमें पढ़नी होती है किसी भी बैंकिंग एग्जाम के लिए। अगर मैं बैंकिंग एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा हूं तो 22 चैप्टर मुझे पढ़ना है। क्या यहाँ पे 22 चैप्टर है? तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग कवर अप करेंगे 22 चैप्टर्स को। और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कहाँ पे आएगा आपका, अगर हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो किन जगह पे मुझे ज्यादा फोकस करना है कि मेरा स्कोर अच्छा हो, तो आपको सबसे पहले जो करना है, नंबर 1 सिंप्लीफिकेशन।
सिंप्लीफिकेशन को आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। दूसरा, नंबर सीरीज। तो सिंप्लीफिकेशन में मुझे कितना मार्क्स मिलेगा? 5 नंबर। नंबर सीरीज में मुझे कितना मार्क्स मिलेगा? 5 नंबर। फिर 3 आता है इनइक्वलिटी या तो डेटा सफिशिएंसी, इसमें भी 5 नंबर। एंड देन लास्टली डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन यहाँ पे आपको टोटल 10 नंबर मिलेगा। तो कुल मिला के कितने नंबर हम लोग स्कोर कर लिए? 5, 5, 10, 5, 15 और 10, 25 मार्क्स। यही 25 मार्क्स में आपको ज़्यादा फोकस करना है। बाकी जितने भी सारे चैप्टर्स बनता है, बाकी आपका जितना भी सारा चैप्टर है, वहाँ से आपको वर्ड प्रॉब्लम मिलेगा। देखो मैं बता रहा हूँ, वर्ड प्रॉब्लम मिलेगा, और ये वर्ड प्रॉब्लम्स आपको टोटल 10 आएगा। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम मीन्स परसेंटेज से, प्रॉफिट एंड लॉस से, आपका टाइम एंड वर्क से, तो हर एक चैप्टर से वहाँ पे क्वेश्चंस आ जाएगा 10। तो 25 प्लस 10 दैट मीन हो गया आपका टोटल 35 क्वेश्चन। ये प्री के पर्सपेक्टिव में मैं बता रहा हूँ। ठीक है, प्री के पर्सपेक्टिव में। अगर हम लोग मेंस की बात करें तो मेंस में ये डीआई वाला जो जगह है ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। ये डीआई वाला जो जगह है वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन भी आ सकता है या तो अप्रोक्सीमेशन भी आता है। बोथ आर द सेम थिंग्स, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव अगर हम लोग बात करें तो अप्रोक्सीमेशन थोड़ा सा इजी होता है। ठीक है, इन जनरल आपको लगता है कि अप्रोक्सीमेशन टफ होता है, नहीं, अप्रोक्सीमेशन काफी ज्यादा इजी होता है कंपेरिजन टू सिंप्लीफिकेशन। क्योंकि जब हम लोग सिंप्लीफिकेशन की बात करते हैं तो ऑप्शन एक आता है नन ऑफ दिस। हर एक क्वेश्चन में आप देखोगे सिंप्लीफिकेशन में एक ऑप्शन आपके पास है जो कि है नन ऑफ दीज। लेकिन अगर हम लोग अप्रोक्सीमेशन की बात करें तो अप्रोक्सीमेशन में याद रखना कभी भी नन ऑफ दीज ऑप्शन नहीं रह सकता है। ठीक है, तो उससे क्या फायदा होता है कि मैं जब आंसर करता हूं तो मुझे गलती होने का जो चांसेस है वो थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। क्लियर? आई होप क्लियर। मैं सारा कुछ आप लोगों को डिटेल्स में बताऊंगा जब हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, तो क्या है ये क्रैश कोर्स? IBPS PO क्रैश कोर्स। ठीक है, 2020 के लिए मास्टर कोर्स है। यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि आप IBPS PO की ही तैयारी कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर आप कोई भी बैंकिंग सेक्टर के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये कोर्स आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों? क्योंकि IBPS PO एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा एग्जाम है जिस एग्जाम को अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आपका बाकी एग्जाम जैसे RRB, जैसे IBPS क्लर्क, जैसे SBI क्लर्क, या तो SBI PO, LIC, ADO, नाबार्ड, फिर आपका आता है RBI, ये सारे एग्जाम, लगभग जितने भी सारे एग्जाम होता है हम लोगों का बैंकिंग सेक्टर, वो सारा कुछ कवर हो जाता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे इस कोर्स में कोशिश ये करेंगे कि जो हमारा फोकस्ड रहेगा वो फोकस हम लोग करेंगे IBPS PO 2020 के ऊपर। इसमें हम लोग क्या करेंगे? प्री, मेंस और इंटरव्यू, ये तीनों को एक साथ लेके चलेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग फर्स्ट डे से ही इंटरव्यू का प्रिपरेशन करेंगे, नहीं, हम लोग पहले प्री का तैयारी करेंगे, प्री का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद हम लोग मेंस का तैयारी करेंगे, मेंस का रिजल्ट आ जाएगा, फिर आपको एक्सपीरियंस जो लोग इंटरव्यू लेते हैं, एक्चुअल में जो लोग इंटरव्यू लेते हैं, वही सारे लोगों को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, और आपका इंटरव्यू मॉक सेशन कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, इंटरव्यू मतलब ये नहीं मत समझिए आप कि कोई भी फैकल्टी आपका इंटरव्यू लेगा, क्योंकि फैकल्टी के साथ आप इतना ज़्यादा इंटरेक्ट कर लेते हो, फैकल्टी के साथ वो मज़ा नहीं आता इंटरव्यू का। तो स्पेशल पैनल हम लोग बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए, जो लोग आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराएंगे, तब जाके आपको एक्चुअल इंटरव्यू का एक्सपीरियंस मिलेगा। नेक्स्ट क्या आता है हम लोग का? IBPS क्रैश कोर्स का यहाँ पे फीस क्या है? 3499। इस कोर्स फी को हम लोग काट देंगे, क्योंकि अभी जो पेंडेमिक सिचुएशन है उस सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए इस कोर्स को एकदम अफोर्डेबल प्राइस में 999 रुपीज में रखा गया है। 1000 रुपये का ये कोर्स आपका बनता है, जिसमें आप मैथ्स भी पढ़ोगे, जिसमें आप इंग्लिश भी पढ़ोगे, जिसमें आप GA भी पढ़ोगे, जिसमें आप GI भी पढ़ोगे। तो ये कंप्लीट, और इसमें आपका प्री प्लस मेंस
प्लस इंटरव्यू, हर एक चीज कवर हो जाएगा। आप डायरेक्ट फोन से भी फैकल्टी के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, थ्रू व्हाट्सएप कर सकते हो, थ्रू आप फेस टू फेस भी फैकल्टी के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इतने सारे कुछ चीज आपके पास अवेलेबल है इन प्राइस ऑफ 999। तो 1000 रुपये का ये कोर्स है, कंप्लीट कोर्स। तो आप समझ सकते हो ये कितना अफोर्डेबल है। नेक्स्ट चीज आता है कि अगर आपको ये 999 जो है वो भी एक्स्ट्रा लगता है, ये भी आपको लग रहा है कि नहीं ये तो सर 1000 हो जा रहा है, ये भी लग रहा है, तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हो amal15। जब आप जाओगे avision.co.in तो वहां पे आपको एक IBPS PO 2020 का बैनर मिलेगा। उस बैनर को आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद जैसे ही रजिस्टर करोगे तो वहां पे आपको बाय का ऑप्शन मिलेगा। फिर आपको वहां पे एक कोड देने का भी ऑप्शन मिलेगा, वहां पे आप इस कोड को डालोगे amal15। इससे आपको तुरंत 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इंस्टेंटली आपको 15% की डिस्काउंट मिलने के बाद ये एक्चुअल कोर्स फी बन जाएगा 850 रुपीज। कितना बन जाएगा? 850 रुपीज। तो केवल 850 रुपीज में आप IBPS आप तो सिलेक्शन तक पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात आते हैं कि ये फीस इतना अफोर्डेबल इसीलिए है क्योंकि एक्चुअल जब हम लोग फॉर्म फिलअप किए थे तब भी हमें 850 लगा था। तो अगर आप फॉर्म फिलअप में 850 सोच सकते हो, और जबकि ये पूरा कंप्लीट कोर्स आपका 850 में मिल जाएगा। ये कोर्स जो होगा वो कंप्लीटली ऑनलाइन होगा और इसमें बायलिंगुअल पढ़ाया जाएगा। इट मीन्स इसका लैंग्वेज होगा हिंदी एंड इंग्लिश, ये दो लैंग्वेज में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्लियर है। अगर आप एक बैंकिंग स्टूडेंट हो, अगर आप IBPS PO की तैयारी कर रहे हो तो ये कोर्स आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुंचाएगा, आपको सिलेक्शन का टॉप लेवल पे लेके पहुंचाएगा। ठीक है, तो एट द प्राइस ऑफ 850 टिल सिलेक्शन तक आप पढ़ सकते हो। तो विजिट कीजिए हमारे वेबसाइट avision.co.in। यहीं पे मैं अमल कुमार साइन अप करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।